हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समांतर प्लेट के एक वायु संधारित्र को भी वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया गया है। आवेशित बैटरी से हटाने के उपरांत एक अचालक यंत्र प्रयोग करते हुए संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई। इसके फलस्वरूप प्लेटों के बीच कार्यकारी विभवांतर घट जाएगा, नहीं बदलेगा, शून्य हो जाएगा या बढ़ जाएगा, हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को हम यहाँ पे समझेंगे। तो अगर इसे चित्र के माध्यम से पहले समझें कि अगर यह समांतर प्लेट संधारित्र है और इन प्लेटों को अगर हमने भी विभव से आवेशित किया है और इन पे आवेश क्या है प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू आवेश है, भी विभव से इसे हमने आवेशित कर दिया। प्लेट का क्षेत्रफल कितना है ए और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं डी है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इनके मध्य वायु निर्वात है। तो हम देखेंगे इसकी धारिता सी बराबर क्या होता है समांतर प्लेट के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। यहाँ पे हमने देखा ए प्लेटों के क्षेत्रफल और डी प्लेटों के बीच की दूरी होती है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझेंगे कि यदि इनके बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा दें, चालक यंत्र से बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे और एक सूत्र को और देखें, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, C बराबर क्या होता है Q बटा B, मतलब एकांक विभव पे जो उपस्थित आवेश वह भी धारिता के बराबर होता है। अब अचालक यंत्र का प्रयोग करते हुए संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा दें, तो अचालक यंत्र है जिसका मतलब आवेश संधारित्र पे प्लस Q ही बना रहेगा। अब इनके बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो विभवांतर पे क्या अंतर आता है, इसको हम समझेंगे। तो इस प्रश्न को समझने के लिए अब हम मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए देखते हैं कि इन प्लेटों के बीच की दूरी हमने बढ़ा दी। इन प्लेटों के बीच की दूरी हमने बढ़ा दी और ये दूरी मान लेते हैं डी डैश कर दी हमने। जो डी डैश है दूरी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी डी से, और प्लेट वही है तो क्षेत्रफल भी वही रहेगा और अचालक माध्यम से बढ़ाया है इसलिए कोई भी आवेश यहां से बाहर नहीं जाएगा, मतलब प्लेटों पे आवेश समान रहेगा। तो अब देखिए जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा C बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, लेकिन C डैश की अगर देखें तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वाती माध्यम है, क्षेत्रफल प्लेट का A ही है, इनके बीच की दूरी D डैश है। तो अब ध्यान से देखिए अगर एप्सिलॉन नॉट A समान है तो इसका मतलब C डैश जो है वो वृत्तकमानुपाती हो जाएगा D डैश के, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A यहाँ पे नियत बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डी डैश बढ़ाने पे वृत्तकमानुपाती है, इसका मतलब सी डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब धारिता कम हो जाएगी। और हमने मुख्य अवधारणा में एक और सूत्र देखा है, धारिता बराबर क्या होता है Q बटा V। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए नई धारिता अगर हम सी डैश, नया विभव V डैश लिख सकते हैं। Q यहाँ पे समान बना हुआ है तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि सी डैश क्या हो जाएगा, वृत्तकमानुपाती हो जाएगा इसके V डैश मतलब विभव के। तो नया विभव क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए अगर धारिता कम हो गई तो वृत्तकमानुपाती है, इसका मतलब विभव बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि धारिता कम होगी और विभव बढ़ जाएगा। प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या हो जाती है, प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर धारिता कम हो जाएगी तथा विभव बढ़ जाएगा, तथा विभव बढ़ जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब विकल्पों को देखते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। था दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।